डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट हो रहा है संस्कृत बोर्ड एग्जाम का कैप्सूल सीरीज, यानी कि आज से हर एक टॉपिक को एकदम कम देर में आपको पूरा अच्छे ढंग से समझा देंगे, यानी कि रिवीजन करा देंगे। तो आज जिस टॉपिक का हम रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है संधि। तो आज पूरा संधि आपको अच्छे ढंग से रिवाइज करा देंगे और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक संधि विच्छेद का वीडियो लिंक होगा, उसको आप देख लेंगे, पूरा संधि आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यह है रिवीजन वीडियो। तो जो भी नए बच्चे आए हैं, पहली बार ही संधि पढ़ने आए हैं, तो अगर उनको कोई भी दिक्कत हो तो टेंशन नहीं लेना है, आप वन शॉट डिटेल वाला देख लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हो रहा है रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि को पढ़ना। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज से क्लास 10 संस्कृत का रिवीजन स्टार्ट हो रहा है और आज जिस टॉपिक का हम रिवीजन करने वाले हैं उसका नाम है संधि। तो संधि वापस से आपको एकदम जीरो लेवल से समझा देंगे और क्वेश्चन बनाना भी सिखा देंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। उससे पहले बता दें कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं संधि को पढ़ना। तो एक बात आपको बता देते हैं कि संधि जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम में एक आता है संधि और दूसरा आता है संधि विच्छेद। तो संधि का मतलब हो गया जोड़ना और संधि विच्छेद का मतलब हो गया तोड़ना। तो आपका विच्छेद का रिवीजन हम पहले ही करा चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो के एंड होने के बाद। और संधि तो आज करा ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संधि का यहाँ पर स्क्रीन पे आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा। टाइम कम लगे इसलिए पहले से ही लिख दिए हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आराम से समझाएंगे एक एक वर्ड। तो संधि का एक बड़ा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा हसीन सा डिफिनीशन है कि जब दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। याद कीजिए, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब जो नए बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर जब दो वर्ण के मेल से, तो ये वर्ण क्या है? तो वर्ण का मतलब हो गया क ख ग घ च छ ज झ अ आ ई, जितना लेटर है वही वर्ण है। तो उसी में से कोई दो को आपस में मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेज तो होगा, और वही जो चेंजेज है वह क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अगर रील्स की भाषा में बोले तो अनुष्का एक वर्ण, विराट दूसरा वर्ण, और दोनों मिल के बन गया विरुष्का। तो विरुष्का क्या है? संधि है। कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात दिमाग में बैठाइए। अब हमने आपको क्या बोला कि दो वर्ण आपस में मिलेगा, ये बात तो आप समझ गए, संधि हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन सा दो वर्ण आपस में मिलेगा? सर ये बताइए। तो जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, a प्लस बी के फॉर्म में। कहने का मतलब यह है कि प्लस साइन रहेगा, उसके पीछे एक शब्द रहेगा, शब्द का मतलब वर्ड, और उसके बाद दूसरा वर्ड रहेगा। तो आपको क्या काम करना है? पहले शब्द का लास्ट वाला लेटर देखना है। तो यहां पर पहले शब्द का लास्ट वाला लेटर क्या है? सर त है। और दूसरे शब्द का पहला वाला लेटर देखना है। लेटर मतलब वर्ण। तो पहला वाला लेटर क्या है? ए है। एक बार और समझ लीजिए, पहले शब्द का आखिरी लेटर और आखिरी शब्द का पहला लेटर। अब यही दोनों आपस में मिलेगा और विकार, विकार का मतलब कि कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा, वही बदलाव क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब ये दोनों आपस में मिलके संधि कर देगा। अब अचिरात प्लस एब का जो संधि बनेगा वह बनेगा अचिरा देव। अब यहीं पे आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन मार्क, सर यही तो सीखने आए हैं कि अचिरात प्लस एब अचिरा देव ही क्यों बन गया, अचिरा नेब क्यों नहीं बना? चाहे सर इस तरीके से क्यों नहीं बना, ये बताइए, ये दोनों को क्यों नहीं आप जोड़े? तो यही सिखाने तो हम भी आए हैं। तो ये कैसे बना ये 5 मिनट बाद आपको सिखाएंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, एकदम सीख के ही आप जाएंगे। अभी मेरा मेन मतलब ये है कि आपको समझाना कि संधि किसको कहते हैं। यही दो वर्ण मिलके ये बनाया है। कैसे बनाया है ये आपको हम बताएंगे, और इसी को कहते हैं संधि। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो चल रहा है रिवीजन। तो रिवीजन चल रहा है तो हम थोड़ा
आपको अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, ये तो है ही। तो ये चल रहा है रिवीजन, लेकिन संधि को पहले ही डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। तो आप में से जो नए बच्चे आए होंगे उनको अगर थोड़ा भी दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो ये डिटेल वाला वन शॉट को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और संधि विच्छेद का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है संधि के प्रकार, कि संधि के कितने प्रकार है। तो संधि के स्टूडेंट 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो क्लास 9th में स्वर संधि पढ़ना था, 10th में नहीं पढ़ना है, तो 10th के सिलेबस में नहीं है। 10th में आपको पढ़ना है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और उसमें भी सिर्फ कुछ खास रूल पढ़ना है। तो मेन है रूल पढ़ना। अगर रूल पढ़ लेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन बन जाएगा, और आज आपको हम रूल पढ़ाने ही आए हैं। अब जो है पढ़ाई को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको बता देते हैं, जो जानकारी एकदम जरूरी है। बचपन में पढ़ाई होता था कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जब आप हाफ पैंट पहन के स्कूल में जाते थे, ठीक। बाबू सोना उस समय दिमाग में नहीं रहता था, थोला थे, ठीक। थोला मतलब मम्मी मम्मी स्कूल थे आ दिया। तो उस समय पढ़ाई होता था स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो अ आ, छोटी बड़ी, छोटी यू बड़ी यू जो बोलते हैं वो सब स्वर वर्ण है। और नीचे जितना भी क ख ग घ छ छ ज है, ये सब व्यंजन है। कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से आपके संधि की असली पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक। और ये जो आपका अभी मन में डाउट था कि सर ये अचिरा देव कैसे बन गया, सर उस समय से समझ नहीं आ रहा है, अब आएगा, क्योंकि रूल से बना और रूल अब पढ़ाने वाले हैं, तो आपको आएगा, ठीक। अब देखिए, पहला रूल जो आपको पढ़ना है, यानी कि पहला जो संधि आपको पढ़ना है, उसका नाम है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। यानी कि एक रूल आपको अभी हम देंगे, जिस रूल के थ्रू आप प्रथम वर्ण यानी कि फर्स्ट लेटर को थर्ड लेटर में चेंज कर देंगे, ठीक। तो सर ये तो समझ गए कि फर्स्ट लेटर को थर्ड लेटर में चेंज कर देंगे, लेकिन सर ये फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर क्या है। तो फर्स्ट लेटर कहने का मतलब ये है कि देखिए, क जो है ये फर्स्ट लेटर है, क ग्रुप का, च फर्स्ट है, ट फर्स्ट है, त फर्स्ट है, प फर्स्ट है, तो ये पहला लेटर है, ये सब दूसरा लेटर है, ठीक। ये सब तीसरा लेटर है, तो इसी को कहते हैं पहला लेटर। अब आपको हम ऐसा रूल पढ़ाने वाले हैं जिससे आप क्या करेंगे, तो पहला लेटर को सीधा तीसरा में बदल देंगे। अच्छा सर, तो सर कैसे बदलेंगे, तो सुनिए। रूल कहता है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, अभी सिखाएंगे भी रूल, शांति से समझिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रथम वर्ण के बाद यानी कि फर्स्ट लेटर के बाद स्वर वर्ण आ जाए, ठीक, स्वर वर्ण मतलब अ आ ई वाला, या तीसरा चौथा अक्षर आ जाए, तो तीसरा चौथा अक्षर का मतलब ये हो गया, ये ग घ ज झ, ये सब तीसरा चौथा अक्षर है, आ जाए, या य र ल व आ जाए, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है अभी बकटेटा की तरह आंख निकाल के इसको अपने ध्यान में बैठा लीजिए, ये रूल याद कीजिए। अभी सर 60% ही समझ आया, तो अभी क्वेश्चन कराएंगे ना तब 100% समझ आएगा। मैथ और संस्कृत ग्रामर के कॉन्सेप्ट में जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं होता, नहीं समझ आता, तो बिल्कुल चिंता ना करें। अभी बस रूल ध्यान में रखें कि प्रथम वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण आता है, जी सर, और तीसरा चौथा अक्षर आता है या य र ल व आता है, तो ये रूल लग जाएगा। अब रूल कैसे लगेगा नेक्स्ट में, चलिए अब रूल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन, यस सर क्वेश्चन है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, तो आपको हमने क्या बताया कि जो भी पहला शब्द रहेगा, जी सर, उसका लास्ट वाला लेटर देखना है। अब बोलते चलिए हमारे साथ। तो पहला शब्द का लास्ट वाला लेटर क्या है, सर पहला शब्द तो ये है, इसका लास्ट वाला सर त है, तो त यहाँ पे लिख दीजिएगा, त हलंत है तो त हलंत लिखें। उसके बाद दूसरा शब्द का लास्ट वाला लेटर क्या है, दूसरा शब्द का पहला लेटर देखना है। तो दूसरा शब्द का पहला लेटर क्या है, सर ए है, तो ये आपने देखा, ठीक। कहने का मतलब ये है कि पहला शब्द का आखिरी लेटर और आखिरी शब्द का पहला लेटर देखना है। अब देखिए कि त क्या है, सर नहीं पता, तो त है प्रथम वर्ण। सर आपको कैसे पता चल गया कि त प्रथम वर्ण है, देखिए ना यहाँ पर त क्या है, सर प्रथम वर्ण है, प्रथम पहला नंबर पे है, जी सर। अब प्रथम वर्ण के बाद आ रहा है ए, यस सर, तो ए क्या है, सर नहीं पता, अरे ए है स्वर वर्ण, जी सर। तो रूल क्या आपको अभी पढ़ा है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आ जाए, आ गया, तो रूल लग जाएगा। अब प्रथम वर्ण जो है वह अपने तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। तो चलिए बदल के देख लेते हैं, ठीक। तो अब त का तीसरा क्या होता है, सर नहीं पता, अरे त का तीसरा क्या होता है, त थ और द होता है।
कोई दिक्कत? नो सर। तो त को आप बस द में बदल देंगे, बाकी सब कुछ को वैसे ही लिख देंगे। तो बदलिए, तो यहाँ पर बाकी सबको वैसे ही लिखना है। तो अची रा और त हलंत बदल जाएगा द हलंत में और एब लिख देंगे। बन गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से एक स्टेप बचपन वाला आपको यूज करना है, वो बताते हैं। बचपन में आपको पढ़ाई होता था वर्ण विच्छेद में कि जब भी किसी सेंटेंस के बीच में ए रहे तो ए लिखते नहीं है, वह ए का एकले हो जाता है। ठीक है, तो अची रा द और द पे ए को हटा के एकले कर देंगे, वह लिख देंगे। और द से हलंत भी गायब कर देंगे। हलंत इसलिए गायब करेंगे कि द हलंत का मतलब हुआ आधा द, त हलंत का मतलब होता है आधा त, क हलंत का मतलब होता है आधा क। आधा क है और उसमें एक नया ए जुड़ रहा है, तो अब वो पूरा हो गया तो हलंत हट जाएगा और एकले दे देंगे। बन गया अचिरादेव संधि। कोई दिक्कत है? नो सर। एक बार और समझ लीजिए। तो ये स्टूडेंट आपने समझा, ठीक है। तो प्रथम वर्ण के बाद आ गया स्वर वर्ण, प्रथम वर्ण का चेंज हो गया तीसरे में। ठीक, तो यहां पर रूल ये कहता है, अब आप कहेंगे सर तीसरा चौथा अक्षर कहां आया? कोई जरूरी नहीं है, प्रथम वर्ण रहना चाहिए। उसके बाद अगर स्वर वर्ण रहता है तो भी रूल लगेगा, तीसरा या चौथा रहे तो भी रूल लगेगा, यर अलावा रहे तो भी रूल लगेगा। तो ये क्वेश्चन वाइज डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में प्रथम के बाद स्वर था तो भी रूल लगाएंगे, अगर प्रथम के बाद तीसरा चौथा रहता तो भी रूल लगता, प्रथम के बाद यर अलावा रहता तो भी रूल लगता। अब दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो आपको क्या बताएं कि पहले शब्द का आखिरी लेटर देखना है। तो पहले शब्द का आखिरी लेटर क्या है? सर क है। और आखिरी शब्द का सर पहला लेटर, तो क क्या है? सर प्रथम वर्ण है। कैसे पता चला? अरे क ख ग घ में क क्या है? पहला है। जी सर। और ई आ रहा है, ई क्या है? सर स्वर वर्ण है। ई क्या है? स्वर वर्ण है। तो प्रथम के बाद इसमें भी आ गया स्वर। ठीक, प्रथम के बाद आ गया स्वर, तो प्रथम का आप तीसरे में चेंज कर दीजिए। प्रथम का आप किस में चेंज करेंगे? तीसरे में चेंज करेंगे। तो तीसरे में चेंज करेंगे तो कर दीजिए। तो वाह क, और क का तीसरा क्या होता है? सर नहीं पता। तो क का जो तीसरा होता है वो होता है ग। तो क हलंत था तो यहाँ पर क्या होगा? ग हलंत होगा। कोई दिक्कत? अब बाकी बात हु बहू वही लिख दीजिए। यही आपका हो गया आंसर। लेकिन बचपन में वही वर्ण विच्छेद वाला तीसरा क्लास में पढ़ाई होता है भाई बहनों, तो पूछ लीजिएगा। रूल पढ़ाया जाता है कि जब भी अगर बीच शब्द में ये दीर्घी यानी कि बड़ी ई आ जाए तो दीर्घीकार लग जाता है, तो ग में से हलंत हट जाएगा और दीर्घीकार लग जाएगा। बन गया बागी सा। अंत में विसर्ग है तो विसर्ग दे दिए। सर बीच में अगर मान लीजिए कि छोटा वाला ई रहता, तब छोटा वाला ई रहता तो हिर्सीकार लग जाता, इधर से लग जाता। छोटा, एक मिनट, छोटा वाला ई रहता, छोटा वाला ई रहता तो इधर से लग जाता। ठीक, लेकिन हिर्सीकार लग जाता। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो ये बन गया। तो सर ये लग जाता है दीर्घीकार, सर ये रूल होता है। हाँ, ये बचपन से पढ़ाया जाता है, इस टाइप से थोड़ी लिखते हैं। तो ये दीर्घीकार लग, दीर्घीकार का मतलब होगा ये वाला ई। तो हो गया, बन गया। ई हो गया स्टूडेंट आपका प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन का नियम, यानी कि फर्स्ट लेटर को आप थर्ड लेटर में चेंज कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, अभी आप उसको बनाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आपको अभी हम देते हैं, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं। बनाइए दिक प्लस गज, बनाइए दिक प्लस गज, आराम से बनाइए। तो देखिए पहला शब्द का क्या देखना है? सर आखिरी देखना है। तो यहाँ पर क है। जी सर। तो क क्या है? सर प्रथम वर्ण है। क क्या है? तो सर प्रथम वर्ण है, यानी कि फर्स्ट लेटर है। और ग क्या है? तो सर ग नहीं पता। अरे तो ग क्या है? तीसरा है। तो प्रथम के बाद क्या आ रहा है? तीसरा आ रहा है, तो भी रूल लगेगा। प्रथम के बाद हर वक्त जरूरी नहीं है कि स्वर ही आए। प्रथम के बाद तीसरा आ गया फिर भी रूल लग जाएगा। प्रथम क्या हो जाएगा? अपने में चेंज हो जाएगा, अपने तीसरे में। तो क का तीसरा क्या होता है? ग होता है। तो आप क हलंत है तो ग हलंत का मतलब हुआ आधा ग, और बाकी बात उसी तरीके से लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? नो सर। तो आप कहेंगे सर इसमें दीर्घिकार हिर्सीकार ये नहीं कि नहीं, वो सब स्वर रहता है तभी ये होता है, बाकी बात सिंपल वाला में सीधा लिखा जाता है। बस इसमें चेंज कीजिए। क हलंत है मतलब आधा क, तो क हलंत ग हलंत में बदला। ग हलंत का मतलब होता है आधा ग, वही लिख दिए और बाकी बात वही उतार दिए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो ये हो गया। अब ये तो आपको संधि जोड़ना सिखाएं। अब तोड़ा कैसे जाता है? तो तोड़ा कैसे जाता है ये एक और वीडियो हम बना दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो वाला देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जो नेक्स्ट आपको स्टूडेंट पढ़ना है व्यंजन संधि का रूल नंबर 2, यही आखिरी है। ठीक, फिर विसर्ग में चलेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा रूल है। ये रूल कहता है कि कोई भी प्रथम वर्ण के बाद, कोई भी प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम आ जाए
तो ये रूल अप्लाई हो जाता है। ठीक, कोई भी प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम आता है, ध्यान से देखिए, कोई भी प्रथम वर्ण रहे उसके बाद आ जाए पांचवा वर्ण, तो प्रथम वर्ण भी पांचवा बन जाता है। यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए, कोई भी पहला वर्ण, वर्ण का मतलब हो गया लेटर, कोई भी पहला लेटर हो और उसके बाद पांचवा लेटर हो, तो पहला भी पांचवा में ही बदल जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सैया वैसे वैसे भैया। ठीक, अब इसका क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन सब है, करके देखिए। तो आपको क्या बताएं कि पहला वाला शब्द का आखिरी लेटर देखना है। तो आखिरी लेटर क्या है सर? त हलंत है। त हलंत क्या होता है? तो आपको अभी बताया कि त हलंत क्या होता है? प्रथम होता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि पहले आया प्रथम, उसके बाद न क्या होता है? तो न होता है सर पंचम। न क्या होता है? न होता है सर पंचम। तो आपने क्या देखा कि प्रथम के बाद क्या आ गया सर? पंचम आ गया। तो प्रथम भी पंचम में चेंज हो जाएगा। तो त जो है, त का पंचम क्या होता है सर? न होता है। तो त भी न में बदल जाएगा। त हलंत है तो ये भी न हलंत में बदलेगा। अब बाकी बात इधर जो भी लिखा रहेगा उसी तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर न हलंत बीच में नहीं रहता, न हलंत का मतलब हो गया आधा न, तो ऐसे बन गया। कोई दिक्कत? नो सर। अगला सवाल कीजिए और अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए सत प्लस मति है, कोई दिक्कत? नो सर। तो त क्या है सर? प्रथम है, अभी आप बताएं। अब म क्या है सर? नहीं पता। अरे म पंचम है, ये देखिए म जो है वो क्या है सर? पंचम है। प्रथम के बाद क्या आया? पंचम आया। तो प्रथम भी किस में बदल जाएगा? अपने पंचम में। बाकी बात वही लिखा जाएगा। तो त का पांचवा क्या होता है? न होता है। त का पांचवा क्या होता है? ये देखिए न होता है। त का पांचवा क्या होता है? न होता है। तो त किस में बदल जाएगा? न में। त हलंत है मतलब न हलंत, और न हलंत का मतलब आधा न, तो बदल दीजिए। तो स त बदल जाएगा आधा न में, और इधर वाला जो है वो उसी तरीके से लिखा जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यस सर, ऐसा बात है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे प्रथम है जी सर। अब उसके बाद म जो है ये पंचम है, तो प्रथम भी पंचम में बदल जाएगा। तो त किस में बदल जाएगा? अपने पंचम में, यानी न में। त हलंत है मतलब आधा न, तो त आधा न, और बाकी बात इसी तरीके से लिखा जाएगा, बन गया। तो प्रथम पंचम तो और इजी होता है। तो ये हो गया प्रथम पंचम। ये रूल कहता है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही पंचम में बदल जाता है। और जब भी हलंत लगा रहे, हलंत तो लगा ही रहेगा, तो त हलंत का मतलब हुआ आधा त, तो ये न हलंत में बदलेगा, मतलब आधा न में बदलेगा। ठीक है। और आज के इस लेक्चर को देखने के बाद टेलीग्राम पे आप चले जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इसमें 33 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ दे दिए हैं। तो उस पीडीएफ से क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, और कोई भी बात हो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, व्यंजन संधि की जो कहानी है वो हो चुकी है फिनिश। वही जो 2 रूल बताए हैं उसको अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं विसर्ग संधि में और जानते हैं कि विसर्ग संधि में कौन कौन सा रूल आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विसर्ग संधि में स्टूडेंट पहला जो रूल आपको पढ़ना है उसका नाम है विसर्ग को स करने का नियम, और इसको सत्वम संधि के नाम से जानते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग आप विसर्ग दिया रहेगा तो उसको दंत स मतलब दंती स, मूर्धन्य स, तलाब्य स याद नहीं करते हैं। ठीक है, हिंदी संस्कृत पढ़िए। ठीक है, एक दिन ऐसा ना हो कि बच्चा सबको समझ ही नहीं आया कि स क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा मौसम न आए, तो इसके लिए पढ़ना है, जरूरी है पढ़ना। तो विसर्ग को तीनों स में करने का नियम है। अब नियम लगेगा तो कैसे लगेगा वो आपको हम अभी बताते हैं। तो अभी स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। सर मसाला कम डालिए। चार्ट मतलब ये तालिका है, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया सर शुद्ध, मतलब एक ग्राफ दिए हैं। अगर ये याद है तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसको देखकर घबराइए नहीं। कोई भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट तभी पूरा अच्छा ढंग से समझ आता है जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है। तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने तक वेट करना है। रूल कहता है कि यदि विसर्ग के बाद जो भी होगा विसर्ग के बाद ही होगा। अगर दंती स त थ रहे, ठीक है, स त थ रहे तो विसर्ग का भी स में चेंज हो जाएगा, ये वाला स में। ठीक है, उसके बाद विसर्ग के बाद अगर तलाबे स च छ रहे तो विसर्ग का ये तलाबे स में चेंज हो जाएगा, और विसर्ग के बाद अगर स ट ठ रहे तो विसर्ग का ये मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है ये अब आप फटाफट बनाएंगे। देखिए 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं जी सर। तो विसर्ग यहाँ पे है जी सर, कोई दिक्कत? नो सर।
विसर्ग है जी सर, विसर्ग के बाद क्या है, तो विसर्ग के बाद है तो। रूल में आप झांकने आएंगे तो आप देखेंगे सर आप पढ़ाएं विसर्ग के बाद अगर त हो तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाता है, ये वाला स में। तो विसर्ग के बाद क्या आया, विसर्ग के बाद त आया, तो विसर्ग के बाद क्या हो, त हो, तो विसर्ग का इस वाले स में चेंज हो जाएगा। तो चेंज कर दीजिए, तो बस विसर्ग का चेंज होगा। तो स हलंत है तो स हलंत में चेंज होता है मतलब आधा स, और बाकी बात सबको उसी तरीके से लिख देना है। सतबम संधि में सिर्फ विसर्ग में चेंज होता है, बाकी बात सबको उसी तरीके से लिख देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सा बात हुआ, विसर्ग के बाद तो थ भी आना चाहिए, थ क्यों नहीं आया, तो आ सकता है, ये तीनों में से कोई आ सकता है। अगर तीनों में से कोई है तो ये वाला आधा स लग जाएगा, इस तीनों में से कोई है तो ये वाला आधा स लग जाएगा, और इस तीनों में से कोई है तो ये वाला आधा स लग जाएगा। अब चलते चलिए, देखिए देखिए अब विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो अभी आपको पढ़ाएं, विसर्ग के बाद स है, नो सर च, हाँ सर च मिल गया, तो विसर्ग का ये वाला तलाबे सा आधा में चेंज कर दीजिए। तो बाकी बात उसी को लिखिए, तलाबे सा का आधा ये हुआ और ये क्वेश्चन यहाँ चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नो सर। विसर्ग के बाद ये वाला स आया, तो सर यहाँ पर आप पढ़ाएं विसर्ग के बाद सर आ गया ये वाला स, तो ये वाला स में आधा बदल दीजिए, ठीक। तो बदल दीजिए यहाँ पे हरी, विसर्ग का आधा स, बाकी बात उसी तरीके से आपको लिख देना है, बन गया। कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत हुआ नो सर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो सतबम वाला में कुछ नहीं है, ये याद है तभी बनेगा। अब सर ये भी याद नहीं रहेगा तो ट्रिक बता दीजिए ना, जिंदगी ट्रिक पे थोड़ी चलता है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, और ये सब भी 8th 9th का चीज़ है। 10th में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको लैंग्वेज में, ठीक, सब आपका पुराने पाप सब है जो आपको इस समय आपके सर पे नाच रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। अब देखिए अगला जो संधि स्टूडेंट आपको पढ़ना है उसका नाम है रतबम संधि या रुतबम संधि। अब ये संधि का मतलब क्या होता है, विसर्ग को र हलंत करने का नियम। तो सर र हलंत करने का नियम मतलब, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी आपको हमने कैसे पढ़ा है कि विसर्ग को स करने का नियम, तो कैसे आपने देखा कि यहाँ पर विसर्ग सीधा स में बदल रहा था, तो उसी तरह विसर्ग जो है र में बदलेगा। अच्छा सर ये बात है। तो ये संधि कहता है क्या, सुनिए, ये संधि कहता है कि विसर्ग रहे। अब देखिए विसर्ग संधि है तो विसर्ग तो रहेगा ही, विसर्ग से पहले कोई स्वर बन रहे, कोई स्वर होना मैंडेटरी है। स्वर मतलब अ आ ई जो है, लेकिन स्वर में भी एक और मैंडेटरी है। रूल कहता है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर तो आए, लेकिन वह स्वर अ और आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई हो। अ और आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई हो। तो सर मतलब ये कि विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, जैसे ई है, छोटी बड़ी, ऊ री ए ऐ, ये सब होगा तो चलेगा। तो एक बात आप समझ गए कि विसर्ग से पहले क्या हो भाई, तो विसर्ग से पहले कोई स्वर हो लेकिन अ आ नहीं हो। उसके बाद बताता है कि विसर्ग के बाद कोई स्वर हो। अच्छा सर विसर्ग के बाद कोई स्वर है, हाँ, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व हो, तो ये रूल अप्लाई करेगा। ये रूल क्या करेगा, अप्लाई करेगा। एक बार और रिवीजन कीजिए। विसर्ग से पहले कोई स्वर रहना एकदम मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, लेकिन अ आ नहीं रहना चाहिए, इसके अलावा कोई भी रह सकता है लेकिन रहना चाहिए। विसर्ग के बाद कोई स्वर आ सकता है, इसमें अ आ अलाउ है। अगर कोई स्वर ना हो तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी हो तो भी अलाउ है, या य र ल व हो तो भी विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। 60% आपको आया होगा जी सर। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छा ढंग से आएगा। अब देखिए कि विसर्ग यहाँ पे दिया हुआ है जी सर, विसर्ग के बाद क्या है सर, ब है। विसर्ग के बाद क्या है, ब है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, ये विसर्ग से पहले आपको देखना होगा, विसर्ग से पहले देखना जरूरी है। तो आप विसर्ग से पहले देखिए तो कोई स्वर आ रहा है, नहीं सर स्वर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि सर न लिखा हुआ, न तो व्यंजन है। आप ही सर यहाँ पे अभी एक चार्ट दिए थे, आप ही सर यहाँ पर एक चार्ट दिए थे और बोले कि न जो है ये व्यंजन है, बिल्कुल सही। लेकिन
संधि में क्या होता है, उच्चारण का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपको संधि डिटेल लेक्चर में हम पढ़ाए थे कि, और 9th में भी यही पढ़ना था जो आप भूल गए होंगे। इसका आपको उच्चारण करना है, ये नहीं देखना है कि न है। उच्चारण कीजिए, उच्चारण कीजिए, नी 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 नी। जब आप नी का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है मुंह से, नी, ई निकल रहा है, ई। क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है। अब आपसे हम पूछते हैं कि ये बताइए कि बड़ी ई निकल रहा है कि छोटी ई निकल रहा है। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो देख लीजिए, अगर यहाँ पे हिर्सिकार है तो छोटी ई, और दीर्घिकार है तो बड़ी ई, हिर्सिकार है तो छोटी ई। अब ई के बाद है विसर्ग, जी सर। उसके बाद है ब। अब ब क्या है बताइए, तो सर ब, प, फ, ब। नहीं सर, हमको याद नहीं है सर, याद नहीं है। तो यही सब एग्जाम में कंफ्यूज होंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिए ब है, प पहला, फ दूसरा, ब तीसरा। तो ये जो है तीसरा आ गया। क्या आ गया, ये जो है आपको तीसरा आ गया। ये प्लस यहाँ पर डाल दीजिए। अब देखिए रूल लगाइए, रूल फॉलो हो रहा है। तो विसर्ग से पहले क्या है, ई है, ई एक स्वर है। तो विसर्ग से पहले कोई स्वर आया, अ नहीं ना, नो सर, अभी तक रूल फॉलो है। अब देखिए विसर्ग के बाद कोई स्वर आया, नो सर, ये तो तीसरा वर्ण आ गया। कोई दिक्कत नहीं, स्वर नहीं आया तो तीसरे सही, चौथा सही, पांचवें सही, कोई आ जाए, ठीक। विसर्ग के बाद कोई मैंडेटरी नहीं, इसमें से कोई भी आ जाए तो ये रूल लगा जाएगा। विसर्ग जो है र हलंत में बदल जाएगा। तो आप बाकी चीज़ को ऐसी लिखिए, विसर्ग को क्या कीजिए, र हलंत में बदल दीजिए। बदल दिए, अब कोई दिक्कत, जी सर, नो सर, नो दिक्कत। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी र हलंत किसी शब्द के बीच में नहीं लगता है, ठीक। र हलंत का क्या लग जाता है, ऊपर ऐसे रेफ लग जाता है, तो ये हो जाएगा निर्वल। जैसे चतुर बादने में चतुर, लेकिन आप बादने लिखते हैं तो क्या र हलंत को हटा के कैसे ये रेफ लगा देते, उसी तरह। तो ये यहाँ पर बन गया। कोई दिक्कत, नो सर। भाई कोई दिक्कत तो नहीं होगा भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो होना भी नहीं है भाई। यहाँ पे विसर्ग से पहले कोई स्वर वर्ण तो आ गया, और विसर्ग के बाद भाई तीसरा आ गया, तो विसर्ग का र में चेंज कर दिया, और भाई माँ के जितना भी था उसको भाई हमने यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत, नो सर। अब ये बचपन में एक पढ़ाई होता था जहाँ पे हसीन मैम पढ़ाती थी कि र हलंत बीच में नहीं रहता, र हलंत का ऊपर ऐसे रेप लग जाता है, तो वो हमने लगा दिया, ये बन गया निर्वल। कोई दिक्कत, नो सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, देखिए विसर्ग से पहले क्या है, तो उसी तरीके से नी आ रहा है। तो विसर्ग के पहले क्या है, नी है। विसर्ग के पहले क्या है, नी है, यानी कि ई आ रहा है। जैसे अभी नी दोनों में है, उच्चारण करके फिर बताए, नो सर अब जरूरत नहीं है, आ गया। अब विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, सर विसर्ग के बाद सर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है, आया लिख दिए। उससे पहले विसर्ग, विसर्ग उससे पहले नी में का ई, कोई दिक्कत, नो सर, प्लस कर दीजिए। अब देखिए रूल वेरीफाई हो रहा है। विसर्ग से पहले कोई स्वर है, आ नहीं रहना चाहिए, आ गया ई, जी सर। विसर्ग के बाद देखिए, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे, आ एक स्वर है, हाँ है। तो सर आप तो बोले थे कि आ नहीं आना चाहिए, तो विसर्ग से पहले नहीं आना चाहिए, बाद में आ सकता है, रूल लग जाएगा। अब जो है ये क्या हो जाएगा, नी जो है रहेगा, विसर्ग का र हलंत हो जाएगा, और ये आशा ऐसे हो जाएगा, बन गया, जी सर। लेकिन एक चीज आपको स्वर संधि में हम पढ़ाए थे, क्लास 9th में, 10th वाला डिटेल लेक्चर में भी पढ़ाए थे कि र हलंत कैसे बनता है। तो र इक्वल टू र हलंत प्लस अ बनता है। अच्छा सर, हाँ। क हलंत कैसे बनता है, सॉरी क कैसे बनता है, क कैसे बनता है, तो क हलंत प्लस अ मिलके बनता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, यस सर। कोई भी अक्षर पूरा बनता है उसके हलंत और अ के साथ। जैसे ग हलंत, अगर हम पूछे ग कैसे बना तो आप कहेंगे ग हलंत प्लस अ। अगर हम पूछे क कैसे बना तो क हलंत प्लस अ। तो उसी तरह सोचिए कि र कैसे बना होगा, तो र हलंत प्लस अ। अब ध्यान से देखिए, र हलंत और अ आ गया, जी सर आ गया। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देगा, पूरा र बना देगा। तो वही ये दोनों मिलके एक र हो गया। अब बाकी बात जो बचा उसको उसी तरीके से लिख दिए, बन गया, कोई दिक्कत, नो सर। अब आप कहेंगे सर ई तो समझ गए,
आप कहेंगे कि सर यहाँ तक तो समझ गई कैसे बना। सर ये र हलंत अ मिलके र पूरा र कैसे बन गया? बन जाता है, कोई भी अक्षर का हलंत और अ जैसी जुड़ेगा वो पूरा बन जाएगा। जैसे क हलंत प्लस अ क बनता है, उसी तरह र हलंत प्लस अ पूरा र बन गया, तो इसको पूरा र बना दिए, बाकी बात को लिख दिए, बन गया। कोई दिक्कत? नो सर। अब जो है अगला जो है ये जो है आपको बना के कमेंट करना है। थोड़ा सा हिंट देते हैं, देखिए विसर्ग से पहले चेक कीजिए। सर कैसे चेक होगा? देवी ई आ रहा है, दीर्घिकार लगा हुआ है मतलब दीर्घी है। जी सर, तो विसर्ग से पहले दीर्घी आया, प्लस कर दीजिए। और उसके बाद आ रहा है तीसरा बार नहीं है, ऊ है, ऊ आ रहा है, तो रूल अप्लाई होगा, एकदम होगा। विसर्ग से पहले कोई स्वर, तो विसर्ग से पहले ई कोई भी स्वर है, अ तो नहीं है, नो सर। विसर्ग के बाद कोई स्वर है, सर कोई स्वर है, सर ऊ एक स्वर है, रूल लग जाएगा। ठीक है, विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा? र में हो जाएगा। तो देवी, अब विसर्ग का र हलंत में चेंज कर देंगे, बाकी बात उसी तरीके से लिख देंगे। लेकिन एक और बच्चा वाला रूल है 2 क्लास का कि कभी भी ऊ जो है बीच में नहीं लिखाता है, ऊ जो है र के साथ बीच में कभी नहीं लिखाता है, र में घुस जाता है। तो कैसे घुसेगा? तो इस तरीके से घुसेगा। देखिए ये आप देखते होंगे, देवी और रू अवाचक। अच्छा ये बात है सर, हाँ कभी भी र में का हलंत क्यों हटा दिए? क्योंकि र हलंत का मतलब अभी आपको बताया, कोई भी शब्द का कोई भी अक्षर का हलंत मतलब वो आधा, और उसमें ऊ जुड़ गया तो वो पूरा हो गया, तो हलंत हट गया। और ऊ बीच में नहीं रहता उसमें, कभी भी र के साथ ऊ बीच में नहीं रहेगा, उसमें ऐसे लग जाएगा रू, जैसे हम लिखते हैं रुद्रा, ठीक है, तो रू, तो वही वाला रू यहाँ पर हम कर दिए हैं। ठीक, ये सर कैसे पता चला? आपके मन में होगा ये बच्चा वाला चीज़ है ये, और यही अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको पता चल रहा है। ठीक है, यही आपके एग्जाम में आएगा, फटाक से लिख देंगे, इतना ही जानना है, हो गया। तो ये हो गया विसर्ग संधि का। अब 2 संधि आपको और पढ़ना है, वो चलिए अब आपको पढ़ाते हैं। ये है शादी विवाह हो गया। अब जो संधि पढ़ते हैं उसका नाम है उत्तम संधि। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं उत्तम संधि को पढ़ना। यानी कि जब बारात का डांस होने के बाद सब इंटर करता है अंदर में, ठीक है, हम तो भाई देखते हैं कब खाना कहाँ क्या है, ठीक, और कुछ लोग तो कुछ और ही चक्कर में रहते हैं, छोड़िए हटाइए सब बात का, क्या करें। और कुछ लोग पूछेंगे सर आप बैंड में काम करते हैं? तो काम नहीं करते हैं, एक अपना दोस्त का ही बैंड है, रेडी 1 2 भारत बैंड, तो उसमें कभी कभी अगर निमंत्रण दे देता है तो हम दोनों दोस्त मिलकर ही गाते हैं और लोगों को अपने गानों पे नचाते हैं। ठीक है, तो सर हमारे शादी में आप ही बजा दीजिएगा। तो अभी 50,000 चल रहा है 16 पार्टी के बैंड का, ठीक, आपका कुछ कम बेस कर देंगे, फ्री में ही बजा देंगे, बस कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो अब उत्तम संधि किसको कहते हैं? तो सबसे पहले पूरा डिफिनीशन लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि यह संधि होता क्या है। क्योंकि कोई भी संधि का हम फॉर्मूला लिख देंगे यानी कि डिफिनीशन लिख देंगे तो समझ में नहीं आता है जब तक क्वेश्चन ना कराए। तो उत्तम संधि का एक सिंपल सा डिफिनीशन है कि यदि विसर्ग से पहले यानी कि जो भी कांड होगा वो क्या होगा? तो विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो? अ होना मैंडेटरी है। और उसके बाद अ हो, यानी विसर्ग से पहले भी अ हो और उसके बाद अ हो। ठीक है, विसर्ग से पहले भी अ हो उसके बाद अ हो, या विसर्ग से अ रहना मैंडेटरी है, उसके बाद अ हो तो भी चलेगा, नहीं तो क्या हो सकता है, या किसी वर्ग का, तो वही किसी वर्ग का मतलब वही क वर्ग च वर्ग, किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर हो तो भी चलेगा, या य र ल व हो, ठीक है, हो तो भी चलेगा। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का ऊ में चेंज हो जाएगा, अरे सर हरस यानी कि छोटी ऊ बन जाएगा, हो जाता है। ठीक, ये हमने स्टूडेंट देखा। यह रूल कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो तो एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, संधि मिलान बाद में देखिएगा। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि विसर्ग से पहले अ होना मैंडेटरी है
उसके बाद अ हो चलेगा, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो भी चलेगा, या यो र हो तो भी चलेगा, हो तो भी चलेगा। तो विसर्ग का ऊ में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये रहा विसर्ग, ये रहा विसर्ग, यस सर। अब विसर्ग से पहले क्या हो सर? अ हो। अब विसर्ग के बाद भी क्या हो? अ हो। सर आप तो बोले कि और न रह के कोई भी रह सकता है, पहला कंक्लूजन तो ये रहेगा ना? यस सर, ये भी रह सकता है और भी रह सकता है। तो पहले इसका बताते हैं। तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाता है सर? ऊ में। तो ये ऊ में जो है चेंज हो गया। अब बचपन में एक रूल है कि अ के बाद अगर ऊ आए तो ये आपस में दोनों मिलके ओ हो जाता है। अच्छा सर, ये भी रूल है? जी हाँ, ये भी रूल है। अब फिर प्लस में अ आ जाए तो सब मिलके ऐसे बन जाता है, जिसको ओ हम लोग पढ़ते हैं ओड। ठीक है, ओड बोलना अच्छा काम नहीं है सर, गंदा काम है। गंदा काम नहीं है ओड, ये कुछ होता ही नहीं। तो सर आप ओड बार बार क्यों बोल रहे हैं? इसको ओ ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर ओ बोलेंगे तो आप लोग यहाँ में गड़बड़ कर दीजिएगा, इसलिए ओड पढ़ते हैं। तो यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा, और ऊ मिलके ओ बन जाएगा, और फिर प्लस में का अ, मैथ के अकॉर्डिंग ओ प्लस अ मिलके ओड बन जाएगा। कुछ कमेंट करेंगे कि सर ओड नहीं बोलते, आप गलत बोल रहे। हम मान रहे हैं इसको ओ ही पढ़ते हैं, ये डॉ साइलेंट रहता है। लेकिन अगर ओ बोलेंगे, आप भी एग्जाम में ओ लिख दीजिएगा, आपका नंबर बूम हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर ओड अच्छे ढंग से आप बोलिए। अब मान लीजिए कि सर विसर्ग के बाद अगर अ नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग के बाद अ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर रहेगा। तो मान लीजिए कि कए का क वर्ग का तीसरा लीजिए ना, क ख गए ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ऊ में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो है नीचे ग लिखाता रहेगा, ये जो है ग लिखाता रहेगा। यस सर, ओ प्लस ग मिलके ओग बन जाएगा। अच्छा सर, अविसर्ग और कुछ रहे तो ओग बने, जो ओझा मतलब ओज बने, जो रहे वो बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अ प्लस विसर्ग प्लस और रहे तो ओड बनेगा। ठीक, 85% आपको आया होगा, ये हमको पता है। अब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और ज्यादा आएगा अच्छे ढंग से समझ में। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब पांचों का 5 आप कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए। ये देखिए विसर्ग है जी सर, विसर्ग से पहले क्या है? उच्चारण कीजिए सर, क्या है? उच्चारण क्या करे सर? विसर्ग से पहले यो है। हमको आंख में क्या है सर? मोतियाबिंद थोड़ी है, हमको तो दिख रहा है सर। यहाँ पर विसर्ग से पहले यो है, यो नहीं है। क्या बोले थे? उच्चारण करना है। यो सर, यो में ओ आ रहा है, हाँ, ओ इसमें है। तो सर एक जो पिछला क्वेश्चन सब कर रहे हैं उसमें भी तो क हलन था, तो इसका मतलब सर क उच्चारण में तो आ रहा है। नहीं नहीं बउआ, अगर पूरा क लिखा रहेगा तब क में ओ आता है, हलंत लगा देता है तो नहीं आता, क ही रहता है। अच्छा सर ये है, तो यहाँ पे य में हलंत तुलंत है? नो सर, पूरा य है तो और रहना जरूरी है। य उच्चारण में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। यानी विसर्ग से पहले क्या है सर? अ है। विसर्ग से पहले क्या है? अ है। विसर्ग से पहले क्या है? अ है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ मेरा थोपड़ा मत देखिए। विसर्ग से पहले क्या है? अ है। अब विसर्ग के बाद क्या है? अपी। जब पहले बार में पढ़ा गया अपी, ठीक है, तो अपी में का अ, तो विसर्ग से पहले भी अ, अब विसर्ग के बाद भी अ, तो इस सब मिलके क्या बन जाएगा सर? ओड बन जाएगा। अब क्या करेंगे? विसर्ग के जगह क्या लगा देंगे? ओड लगा देंगे। लगाने चलिए, अब आप इसको एक साइड लगाइएगा, क्योंकि देखिए स्वर संधि में 2 वर्ण लेके बहुत लफड़ा होता है। इसमें सिर्फ विसर्ग का चेंज करना है, बाकी बात को हूबहू वही लिख देना है। तो आप लिखे, कोई दिक्कत? यस सर, ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह जो है ओड कैसे बना। तो सर ये विसर्गो उठा लिए हैं, यहाँ से अ उठा लिए हैं, यो में का भी सर अ ले लिए। अच्छा, तो अब बचा यहाँ पर क्या क्या? बताइए क्या क्या बचा यहाँ पर? क्या क्या बचा ये बताइए, क्या क्या यहाँ पर बचा? ध्यान से देखिए क्या क्या बचा। तो और तो यहाँ से आप ले लिए, अपी में का अ ले लिए, अपी में का अ ले लिए आप, ठीक। तो क्या बचा सर? इधर पी बचा, तो पी लिख दीजिए इस टाइप से। यस सर।
अन्य में का क्या आप गैप दिए तो सर विसर्ग गैप कर दिए हैं, तो विसर्ग गैप कर दिए तो क्या बचा सर अन्य बचा। लेकिन अभी भी यहाँ में तो बोलने पे अ आ ही रहा है, यहाँ तो अ खींच के में से फेंक देंगे नो सर, लेकिन ये मान के चलेंगे कि अ जो है यहाँ का है, ये एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक, अब यह दोनों मिल के यहाँ पर क्या करेगा, बीच में एडजस्ट होने चाहेगा, तो यहाँ कहेगा कि भाग वो पहली से अ यहाँ पर था कर्जा में सधा लो, तो ठीक है अ एक सध जाएगा, क्या बच गया वो डंडी और ये ड बच गया, तो ये बन गया अन्यो ड पी। अच्छा सर ये था, बिल्कुल यही था, कोई दिक्कत यहाँ तक में नो सर। अब आगे चलिए, अभी 90% क्लियर होगा, एक एग्जाम्पल और सीखिएगा और क्लियर होगा। सबका जो दिमाग होता है अलग अलग होता है, कोई एक के में सीख गया, कोई 2 में, कोई 3 में सब सीखिए जाता है। तो आप अभी वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, WAW, वेट एंड वॉच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आंसर पहली से छुपा दिए हुए हैं, ठीक, आंसर जो है पहली से सारा कुछ छुपा दिए हुए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी पे बनेगा, क, तो क में हलन तो नहीं है, पूरा क उच्चारण कीजिए, तो क आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है सर विसर्ग आ रहा है, तो सर विसर्ग से पहले ना आप बोले थे, तो अ के बाद विसर्ग या विसर्ग से पहले अ, बात तो एक ही है। तो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है सर अ आ रहा है, अब विसर्ग के बाद भी क्या आ रहा है सर अ आ रहा है, सब मिलके क्या बन जाएगा ओड बन जाएगा। अब क बचा क्या सर, इधर क बचा, लेकिन आप देख रहे हैं कि क में अभी भी अ है, तो समझ लीजिए प्लस अ इस पे कर्जा है भाई, ये अ तो निकल जाना चाहिए लेकिन अभी भी नहीं निकला हुआ, कैसे निकाल दिया सर। और इधर से बचा त्र, ध्यान से देखिए ना, इधर क्या बचा सर त्र बचा, अरे अ ले लिया है बउआ, तो इधर क्या बचा सर त्र बचा, तो यहाँ पर क्या बचा त्र बचा। अब ई जो है ओड बीच में आना चाहेगा, तो प्लस अ पे पहली से है तो एडजस्ट हो जाता है, तो यहाँ डंडी बच गया, ये बच गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोडत्र। कोई दिक्कत नो सर, ये वाला ड नहीं लगा दीजिएगा, ये ड लगता है एस वाला, समझ गए जी सर। अब चलिए आपको जो है अगला कराते हैं। अब देखिए अगला जो है ध्यान से देखिएगा, अगला जो है आपको ध्यान से देखिएगा, अगला जो है स्टूडेंट, अगला जो है देखिए, अगला क्या है रामा प्लस गत, तो विसर्ग से पहले उच्चारण कीजिए रामा, आया कि नहीं आया, यस सर, तो आया, उसके बाद क्या आया सर विसर्ग आया, यानी कहने का मतलब है विसर्ग से पहले है, और फिर गता आया सर ग आया, तो सर ये तो वर्ड नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ई अ प्लस विसर्ग क्या बन जाएगा सर विसर्ग उ बन जाएगा, अ उ मिल के क्या बन जाएगा सर ओ बन जाएगा, इधर क्या बचा ग बचा, तो ये ओ रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ये बात है, हाँ क्या बताएं आपको कि जहां पे अ विसर्ग अ मिले तभी ओड, नहीं मिलेगा तो ओग बन गया, यहाँ पे ओग बन गया, कोई दिक्कत नो सर। अब देखिए राम में का तो विसर्ग लिया है, म में अभी भी अ है, यस सर, इधर क्या बचा सिर्फ तो विसर्ग बचा, उस इस विसर्ग का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ये जो है ओग जो है बीच में इधर एडजस्ट होना चाहेगा, तो म में अभी भी अ है जो नहीं रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, ये बचा तो रामोगत हो गया, सिंपल था। तो समझना भी रहा है, बनाना आपके लिए कोई भी रहा नहीं, बस यही करना रहता है। अ विसर्ग अ प्लस विसर्ग प्लस अ रहे तो यही ओड वाला लगाइए, अब बाकी बात रहती है ओग जोड़िए, हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नो सर। चलिए स्टूडेंट अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक बार और बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि समझना 2-3 बार जरूरी है, ठीक है। स्कूल वाला सब तो नहीं समझाएगा क्योंकि वो सब आपका हितैषी नहीं है, ठीक, वो सब सिर्फ नोट गणने के लिए बैठा हुआ है, आपके पापा का खाली जेबी ढीला करेगा, ठीक है। 10,000 का महीना 5,000 का महीना ले रहा है, अब बच्चा सबको कुछ बता आता नहीं रहा है, खाली प्रैक्टिकल लिखवा रहा है जिससे कोई जानकारी नहीं, उतना देर में रिवीजन करा देता तो उन्हें फायदेमंद रहता, यस सर। लेकिन चिंता नहीं कीजिए, हम लोग है ना क्या टेंशन लेते, पूरा पढ़ा देंगे आराम से। देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे यह देख लीजिए कौन वाला बता दे, यही ततः वाला बता देते हैं। इसमें क्या है बउआ कि ततः ततः तो विसर्ग से पहले क्या है सर त है, त नहीं त अ है, त का उच्चारण करते तो क्या आता है सर अ आता है, उसके बाद क्या है सर ज है, तो सर ये तो ओड नहीं बनेगा, तो कहाँ हम कह रहे बनेगा, हम कह रहे हैं कि अ के बाद विसर्ग है ज है, च छ ज, तीसरा भी है ना जी सर, क्या रूल में आपको पढ़ाए कि तीसरा भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, विसर्ग जो है उ बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो अ प्लस उ आ प्लस में ज,
तो अ प्लस उ मिलके क्या बन जाएगा, ओ, और ज आ गया ओज बन जाएगा। तो अब उसको क्या कर दिए गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ओज बन गया। तो अब जम्बुका में का तो ज आप निकाल चुके हैं, यस सर। तो इधर क्या बचा, तो मम्बुका बचा, यस सर। और ततः में का विसर्ग भी आप गायब कर दिए, लेकिन त में अभी भी ये वाला त में अ आ रहा है, जी सर। ओज बीच में लगाने जाइएगा, इसमें त में पहली से अ है, तो कहेगा हम नहीं लगाएंगे, तो आप कहेगा ठीक है, तो आप ऐसे कर दीजिएगा, तो ततो जम्बुका बन गया। ये बात था, कोई दिक्कत था? नोते हैं नया संधि पढ़ते हैं, जो आखिरी संधि है आपके सिलेबस में, विसर्ग को लोप करने का नियम। अब आप कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा रूल याद करना है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बिना रूल याद करे, बिना पढ़े सबको फिर फुल मार्क्स आ सकता है? नहीं आ सकता है। जो पढ़ेगा वही लाएगा। लाएगा कि नहीं लाएगा? यस सर। अब जो है संस्कृत में आपके पास यह कारण नहीं होना चाहिए कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि सब कुछ समझा दिए, कैसे क्वेश्चन आएगा पढ़ा दिए हैं। सबसे ज़्यादा आप लोग का प्रॉब्लम रहता है कि सर पढ़ाते तो स्कूल वाले टीचर भी है, ट्यूशन वाले भी बेसिक उसिक नहीं बताते, वो भी बताए हैं। अब पहला दूसरा क्लास का भी बेसिक सब बता रहे हैं, तो अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो गलती आप कर रहे हैं। फिर लास्ट में जब है मैथ साइंस पढ़ रहे हैं, डेली 3 बार 4 बार पढ़ लिए हैं, तो ठीक है, कितना भी पढ़ लीजिएगा, मैथ साइंस मिला के 200 नंबर का एग्जाम होगा। और इधर इंग्लिश SST संस्कृत 300 का है, ठीक है, तो उसमें 100 में 100 आ जाएगा, आपका आएगा ही भगवान करे। लेकिन यहाँ फिर 70-80 बैठ जाएगा, अगर शुरू से मेहनत नहीं कीजिएगा, तो फिर आपका जो ड्रीम है वो 95 का कम हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि आपका कम हो, इसलिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में नंबर लाइएगा तभी आपका सपना 95 वाला पूरा होगा, ठीक है। कोई 1-2 सब्जेक्ट पे ही अगर भीड़ रहेगा तो अंत में बहुत प्रेशर हो जाएगा, ठीक। ऐसे भी वो मैथ साइंस कितना पढ़ लीजिए, वो प्रेशर देता ही है, ये सब अलगे पीछे आपके पड़ जाएगा नहा धो के, क्योंकि इसको तो एक बार भी नहीं अगर देखे हैं तो दिक्कत करेगा, ठीक है। और जो लोग लास्ट में आए हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए, अगले बार से ध्यान रखिएगा। ये सब कोई उचित काम नहीं है कि लास्ट में एक के रात पहले सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक। ये सब कोई अच्छा काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग तो आते हैं तो टीचरे के गरिया देते हैं, जल्दी जल्दी करा, तू बर्बाद करा रहा है। अरे बउआ, समय तो आप बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अभी भी मौका है, पढ़ लीजिए, अलसियाइए नहीं। तो लोप संधि क्या होता है, तो विसर्ग को लोप करने का नियम। इसमें क्या है स्टूडेंट, की ऐसा जादू टोना आपको मंत्र देंगे कि जो विसर्ग है वही लोप हो जाएगा। अगर ये रूल फॉलो करता है तो विसर्ग का लोप कर देना है, मतलब विसर्ग को गायब कर देना है, और हूबहू वही क्वेश्चन ही उतार देना है। देखिए कैसे, 3 रूल कहता है। यदि कहता है कि यदि स और ऐसा के बाद स हो या ऐसा हो, इस टाइप से लिखा हो, स और ऐसा, इसके बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो, कोई मतलब नहीं है, अ नहीं रहना चाहिए स और ऐसा के बाद, तो विसर्ग का जो है वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। दूसरा रूल कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो, ठीक है, विसर्ग से पहले अ रहना चाहिए और उसके बाद अ नहीं रहना चाहिए, अ के अलावा कोई और स्वर रहना चाहिए, तब लोप होगा। तो आपके मन में सवाल उठेगा, सवाल उठता है आपके मन में बहुत ज्यादा, ये कैसे वो कैसे, टाइम दीजिएगा तभी होगा। अब देखिए टाइम लेके बता देते हैं। कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, अब विसर्ग के बाद अ नहीं रहना चाहिए, उसके अलावा कोई और स्वर हो तभी रूल अप्लाई होगा। सर अगर विसर्ग के बाद अ हो जाएगा तो विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद फिर अ हो जाएगा, तो ओड वाला में चला जाएगा। अच्छा, तब तो लोप वाला रूल नहीं लगेगा, इसलिए बोला गया है कि यदि विसर्ग से पहले अ होना जरूरी है और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो। उसके बाद यदि विसर्ग के पहले आ भी हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या यर अलावा वह हो या इसमें से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब क्वेश्चन फटाफट देखिए, देखिए यहां पर है बाला प्लस अत्र, बाला प्लस अत्र, तो विसर्ग से पहले क्या है यह जानना जरूरी है। तो क्या है बताइए, बाला, बाला आ है, विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, आ गया, यस सर। उसके बाद कोई स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, उसके बाद अत्र में अ है, अ एक स्वर है, ये रूल क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और ये जो विसर्ग है ये हट जाएगा। और यह जो है सिंपल, ये विसर्ग को हटा के जो चीज़ है उसी को यहाँ पर लिख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिएगा। ये बन गया बाला अत्र,
बन गया हमारा संधि। कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद देखिए वृद्धा प्लस यंती, तो विसर्ग से पहले क्या है? तो वृद्धा आ है। विसर्ग से पहले क्या है? आ है। विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद कोई स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा हो या और अलावा हो तो भी चलेगा। उसके बाद क्या है? सर य है तो भी क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। विसर्ग से पहले आ है, यस सर। उसके बाद कोई भी स्वर है? नो सर, स्वर नहीं है। वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा है? नो सर। और अलावा है? यस सर, यह है तो लोप कर दीजिए, फटाक से हटाइए, हट रहे। तो यहाँ पर क्या बन गया? वृद्धा बन गया। देखिए द और ध इस टाइप से लिखा जाता है साथ में। वृद्धा बन गया और यंती बन गया। थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है, बन गया। उसके बाद देखिए सूर्य प्लस उदेति, विसर्ग से पहले क्या है? तो सूर्य, सूर्य अ है। सर ये तो नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद कोई अ से भिन्न कोई स्वर है, देखिए तो हाँ सर ऊ है, तो ऊ भी एक स्वर है लेकिन अ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रूल अप्लाई कर जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये कैब हो जाएगा और इस टाइप से ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए रामा, विसर्ग से पहले क्या है? अ है। रामा अ, तो सर विसर्ग से पहले अ है। हाँ, विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो। भिन्न का मतलब डिफरेंट। तो रामा विसर्ग से पहले अ, रामा अ, और उसके बाद आ है, अ से भिन्न स्वर है, फिर भी विसर्ग गायब हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सटा के मत लिखिएगा, गलती हो जाएगा, हटा के लिखते हैं। रामा आगच्छति बन गया। विसर्ग का लोप करना है। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो है आगे चलते हैं। अब है सह प्लस करोति, तो सह और ऐसा के बाद क्या हो? क्या हो? बार बार दिखाएं? यस सर दिखाइए। देखिए स और ऐसा के बाद अ हो, ना हो अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो, तो देखिए ना स है, उसके बाद क्या है? क है। क एक व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको स करोति। अलग से लिखिएगा, स्पेस देके थोड़ा, बन गया। ये था स्टूडेंट आपका संधि। ये क्या था? संधि था। अब आपको बताते हैं संधि ब्रेक करना कितना आसान है। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट संधि ब्रेक करने का तरीका ये होता है, यानी कि विच्छेद करने का, उसको तोड़ने का, कि आपको यह पता होना चाहिए। सबसे पहले यह आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से संधि का है, कौन से संधि का क्वेश्चन है, तभी तो वो रूल अप्लाई कीजिएगा। यस सर। अब ये कैसे पता चलेगा? तो एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आपके जो अंकल है, सीबीएसई अंकल जी कभी भी अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि यही दो संधि ही व्यंजन और विसर्ग में का जितना पढ़ना है वही रूल का क्वेश्चन आने वाला है, तो इसी में से कोई रूल होगा। अब सबसे पहले आपको बताते हैं लोप का ही रूल। देखिए, जब भी क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा बीच में स्पेस मिले, जैसे मान लीजिए कि अभी ये क्वेश्चन है ऐड करना, तो आप आसानी से ऐड करके ये बना दिए। मान लीजिए स्क्रीन पे देखिए, हमें नहीं देखिए, मान लीजिए कि यही आपको हम दे दें, ये बाला पला ये अत्र ही ऐसे लिख के दे दें, तो इसका तो आंसर ये होगा। तो अभी लिखा है तो पता चल गया, उस समय कैसे पता चलेगा? तो देखिए उस समय तो ये आंसर नहीं ना, क्वेश्चन ना रहेगा। यस सर। तो इसके बीच में थोड़ा सा अगर स्पेस दिया है दो शब्दों के बीच में, तो समझ लीजिए कि यह लोप संधि का क्वेश्चन है। अब तोड़ने में लोप का रूल लगाइएगा। तो लोप का तो आपको पता है कि बीच में स्पेस दिया है, इसको छिटका के लिख देना है, अलग लिख के विसर्ग लगा देना है। बस अलग लिख के विसर्ग लगा दीजिए, बन गया। जैसे वृद्धा प्लस यंती है, बस क्या लगाइए? वृद्धा प्लस यंती बन गया। कोई दिक्कत है? नो सर। तो बताए ना कि ये स्मार्टनेस उमामी गौतम के क्रीम चाप लेने से नहीं आता है, स्मार्टनेस आता है दिमाग लगाने से। दिमाग लगाए तो बन गया। कि ध्यान रखिएगा, जब भी बीच में स्पेस दिखे तो समझिए ये लोप का क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, अब हुआ आज का लेक्चर जो है आज समाप्त, ठीक है। और बोलते बोलते लग रहा है कि किडनी हाथ में आ गया है, ठीक है। ऐसे करेंगे किडनी हाथ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाना जो है बड़ा मेहनत का काम है। अब पढ़ना भी उतना मेहनत का काम है, क्योंकि जो मेहनत का काम होता है वो काम सब करने में आलस करता है कि नहीं करता है? यस सर, करता है। तो आलस आप भी नहीं कीजिए, हम भी नहीं करते हैं।
ठीक। तो सर आप वीडियो लेट क्यों दे रहे थे? क्योंकि इधर चल रहा है चुनाव, पूरा दिन चुनावी प्रचार वाला अपना बाजा लेके आ जाता है, ढोलक छाप, मुर्गा छाप, बिलाई छाप, बकरी छाप, ठीक है, ये छाप पे वोट दिए, एक पोस्टर देके गया, दूसरा आ गया, तो उस समय डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इधर उधर वोट का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन यही है कि सब छाप तो आता है, लेकिन अंत में जो दे देगा उसी पे लग जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आपके भी नेता है तो आप भी कुछ लीजिए दीजिए, तब उनको कुछ लीजिए तभी कुछ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो जीतने के बाद आपको कुछ भी देने वाले नहीं। तो अब जो है एक बात आपको बता देते हैं कि मेहनत तो इसलिए लगा है क्योंकि बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है और सारा बउआ वाला चीज़ बताएं। बउआ वाला चीज़ बताने में और हालत ख़राब होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और हमारा एक फ़ोटो लेके इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन कीजिएगा। ये इसलिए लगाए हैं ताकि यह पता चले कि कितना बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि आप लोगों का 1000 से ज़्यादा मैसेज था, कमेंट उमेंट सब मिला के, कि सर संधि में दिक्कत है, संधि ब्रेक करने में दिक्कत है। हमको लगता है ऐसा मेहनत से जो ट्रिक बताए हैं कहीं नहीं आपको मिलेगा। तो देखते हैं कौन यहाँ तक पहुँचा है, तो इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए तो प्रो बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक। और वन टाइम इसका 399 फी है, जो कोई बहुत बड़ा फी नहीं है, एकदम छोटा सा फी है, ठीक। और इतना ज़्यादा आपको चैनल के तरफ से मिला है कि ये फी उसके सामने कुछ भी नहीं है। स्कूल फी तो इतना लग ही रहा, तो यह देते हैं तो इससे सपोर्ट होता है, इससे नेट पैक भराया जाता है, ठीक है, एडिटर को कुछ दिया जाता है, ठीक। तो यह सब सहयोग करते रहिएगा। कोई भी प्रो बैच से रिलेटेड क्वेरी हो तो इस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम पे इसलिए दे देते हैं क्योंकि वहाँ पे एक सीरियलाइज पूरा कंटेंट है, ठीक। तो क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइल सेक्शन में चेक कीजिएगा तो सारा PDF जो है अरेंजमेंट में एकदम लगा हुआ है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना न भूले, अगर बाबू सोना को फॉलो करते तो हमें भी करे, क्योंकि वह आपका समय बर्बाद कर रहा है, हम समय बना रहे हैं। बाबू सोना माफ करे, सारे बच्चे मिलके घर का कपड़ा साफ करें। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है अब लेक्चर जो है खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाए, हम तो पढ़ाए हैं, साथ में मैम भी पढ़ाई, रमपत सर भी पढ़ाए, स्पेशली शेख सर कुछ ज़्यादा ही तेल पी के आ गए थे तो वो भी आपको पढ़ाए, और फूफा जी तो पढ़ाए ही पढ़ाए, ठीक। और अगर संधि में कुछ भी डाउट होगा, हमें तो नहीं लगता है कि इतना डाउट होगा, क्योंकि क्लास 8 में भी इस लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है जिस लेवल का पढ़ाए हैं। एकदम 0 से बोले थे तो पढ़ा दिए। अभी भी कोई संधि में डाउट है तो इसमें गलती कोई भी नहीं आपकी है, चुपचाप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिटेल लेक्चर को आप देख लीजिएगा। तो अब जो है बारात में आप आए थे संधि के, तो बारात खत्म हो गया, तो अब विदाई का गाना बजेगा और लेक्चर जो है द एंड हो जाएगा। तो सभी सर मिलके गाना गाएंगे। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। भाई पल भर में बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। 7 फेरों से बंधा जन्मों का यह बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, हर नई रस्में कसमें नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन क्या रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, धड़कन 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 धड़कन।